भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है। कल रॉयटर्स में खबर आई थी कि भारत ने अमेरिका के दबाव में या यह कहें कि अमेरिका की धमकी के बाद रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है। भारत की विदेश नीति और यहां तक कि भारत की अंदर की नीति भी क्या ट्रंप के दबाव में ट्रंप से पूछ के बनाई जाएगी? उसके बाद ट्रंप का आज एक वीडियो वायरल है। ट्रंप कह रहा है कि भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है, यह मुझे सूचना मिली है, मैं कंफर्म नहीं हूं, लेकिन अगर ऐसा होता है तो अच्छा है। इसका मतलब क्या हुआ? दोस्तों, जैसा कि हेडलाइंस आप देख चुके हैं, आगे आपको वीडियो की तरफ ले चलते हैं। इससे पहले आपको बताते चलें कि जो कह रहे थे हम ट्रंप के सामने झुकने वाले नहीं हैं, आज वो ट्रंप के सामने लेटने पर मजबूर हो चुके हैं। मोदी की अकड़ निकल चुकी है। इस वक्त भारतीय सहाफ़ियों ने ज़बरदस्त तरीके से मोदी की छतोड़ की हुई है, क्योंकि भारत का इस वक्त रूस से तेल लेना बंद हो चुका है। रूस अब भारत को तेल नहीं देगा तो भारत को पाकिस्तान से ही तेल लेना पड़ेगा। तो इस वक्त पूरे भारत में हलचल मची हुई है। आगे आपको वीडियो की तरफ ले चलते हैं। ट्रंप वही होते हैं जिनके सामने तुम लोग बिक जाते हो, जिनसे मोदी जी अगर गले लग जाते हैं तो उसको तुम लोग नेशनल न्यूज बना देते हो। कल तक ट्रंप के लिए हवन करवा रहे थे। ट्रंप जो है वो ऐसा लग रहा था कि अमेरिका का नहीं भक्तों का राष्ट्रपति चुना गया है। तो ये तो मत कहो कि ट्रंप कौन है, तुम लोगों ने ही ट्रंप को भारत में भगवान बनाया था, उसकी पूजा कर रहे थे। तुम्हारे प्रधानमंत्री जाकर कह आए थे अब की बार ट्रंप सरकार ने 1 हफ्ते की मोहलत दे दी कि 7 दिन दिए, 7 दिन के अंदर अपना फैसला ले लो वरना ये नीतियां लागू हो जाएंगी। ये जो 7 मिनट उसने दिए हैं वो मोदी जी को झुकने के लिए दिए हैं कि इन 7 दिनों में रशिया के साथ अपने सारे रिश्ते खत्म करो। 25% और लगेगा तो 48% टैरिफ हो जाएगा, और पेनाल्टी की बात भी है तो पेनाल्टी में और लग सकता है, यह 100% टैरिफ हो सकता है। या फिर मोदी जी का कोई राज ऐसा है जो ट्रंप के पास है जिसकी वजह से जितना चाह रहा है बेइज्जत कर रहा है, और मोदी जी उसके बाद भी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। पाकिस्तान के ऊपर हमसे कम टैरिफ है, बाकी मुल्कों के ऊपर हमसे कम टैरिफ है, इंडिया के ऊपर 25% का टैरिफ लगाया है। अभी तक मोदी का कोई बयान नहीं आया है। भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है। कल रॉयटर्स में खबर आई थी कि भारत ने अमेरिका के दबाव में या यह कहें कि अमेरिका की धमकी के बाद रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है। उसके बाद ट्रंप का आज एक वीडियो वायरल है। 10 सेकंड का वो क्लिप है जिसमें ट्रंप कह रहा है कि भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है, यह मुझे सूचना मिली है, मैं कंफर्म नहीं हूं, लेकिन अगर ऐसा होता है तो अच्छा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अब भारत ये निर्णय अमेरिका से पूछ के करेगा कि वो कहां से तेल खरीदे, कहां से कोई और सामान खरीदे, कहां से क्या करे। यानी भारत की विदेश नीति और यहां तक कि भारत की अंदर की नीति भी क्या ट्रंप के दबाव में ट्रंप से पूछ के बनाई जाएगी? यह एक बड़ा सवाल है। कल जब पत्रकारों ने जायसवाल साहब से सवाल किया, रणधीर जायसवाल साहब हमारे प्रवक्ता हैं, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, उनसे जब सवाल किया तो कोई सीधा जवाब उन्होंने नहीं दिया, गोल मोल घुमा दिया। उन्होंने कहा कि यह खबरें गलत हैं कि भारत ने अमेरिकी दबाव में रूस से तेल खरीदना बंद किया है। बंद किया है कि नहीं किया है यह नहीं बताया, सिर्फ यह कहा कि अमेरिका के दबाव में रूस से तेल खरीदना हमने बंद नहीं किया है। तो फिर क्यों बंद किया है? या फिर सीधे सीधे कहिए कि रूस से तेल हम अभी भी खरीद रहे हैं। एएनआई सूत्रों के हवाले से कहता है। अब सूत्रों पर कितना भरोसा किया जा सकता है आप जानते हैं। तेजस्वी यादव ने अभी सूत्रों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया था, मैं उस शब्द का प्रयोग तो नहीं करूंगा, लेकिन सूत्रों के हवाले से ऐसी खबरें गोदी मीडिया में सिर्फ और सिर्फ इसलिए चलाई जाती हैं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की इज्जत बची रहे। वरना भारत का विदेश मंत्रालय साफ साफ क्यों नहीं कहता है कि हमने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया है? आगे जो उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग में कहा वो ये कहा कि बाजार में जो चीज मौजूद है और दुनिया के जो हालात है, भारत उसी हिसाब से फैसले लेता है। अब इसमें दुनिया के जो हालात हैं, दुनिया के हालात ये हैं कि अमेरिका आपके ऊपर प्रेशर बना रहा है। अमेरिका साफ साफ कह रहा है कि हम 25% टैरिफ लगा देंगे। कई सारे लोग कह रहे हैं कि कई चीजों पर तो पहले से ही 20%, 25%, 23% टैरिफ है। 25 होने से क्या फर्क पड़ेगा? उन मूर्खों को यह समझ में नहीं आ रहा है कि ये एक्स्ट्रा टैरिफ है। जिन पे 23% है उन पे 25% और लगेगा तो 48% टैरिफ हो जाएगा, और पेनाल्टी की बात भी है तो पेनाल्टी में और लग सकता है, यह 100% टैरिफ हो सकता है। ऐसे ही नहीं है कि साउथ एशिया में सबसे ज्यादा टैरिफ हमारे ऊपर लगा हुआ है। पाकिस्तान के ऊपर हमसे कम टैरिफ है, बाकी मुल्कों के ऊपर हमसे कम टैरिफ है। इंडिया के ऊपर 25% का टैरिफ लगाया है, इजराइल के ऊपर उसने सिर्फ 15% का टैरिफ लगाया है। यह ऐसे ही हवा में नहीं है, तो जो बेवकूफ बनाने की कोशिश जनता को कर रहे हैं वो तो कम से कम छोड़ देना चाहिए। अब सवाल यह है कि अमेरिका के इस दबाव में क्या भारत सरकार आ गई है? अभी तक मोदी का कोई बयान नहीं आया है। अभी तक भारत सरकार का सीधे सीधे कोई बयान नहीं आया है। गोदी मीडिया जो कल तक ट्रंप के पूजे कर रही थी, सुशांत सिन्हा का एक ट्वीट आपको याद होगा जो ट्रंप ने सिग्नेचर किया था और लिखा था मोदी इज ग्रेट। और अब सवाल पूछ रहा है गोदी मीडिया की कौन होते हैं ट्रंप? ट्रंप वही होते हैं जिनके सामने तुम लोग बिक जाते हो, जिनसे मोदी जी अगर गले लग जाते हैं तो उसको तुम लोग नेशनल न्यूज बना देते हो। कल तक ट्रंप के लिए हवन करवा रहे थे। कंगना रानावत मीम शेयर कर रही थी जिसमें ट्रंप जो है उसने भगवा पट्टा डाला हुआ है अपने गले में। ट्रंप जो है वो ऐसा लग रहा था कि अमेरिका का नहीं भक्तों का राष्ट्रपति चुना गया है।
तो ये तो मत कहो कि ट्रंप कौन है। तुम लोगों ने ही ट्रंप को भारत में भगवान बनाया था, उसकी पूजा कर रहे थे। तुम्हारे प्रधानमंत्री जाकर कह आए थे अब की बार ट्रंप सरकार। तब हमें पता नहीं था कि ये ट्रंप सरकार अमेरिका में नहीं भारत में बनाने की बात कर रहे हैं। तब तो ट्रंप हार गया था, लेकिन इस बार जब से जीत के आया है लगातार मोदी जी के पीछे पड़ा हुआ है। अब कई लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर बंद भी कर देगा रूस से तेल खरीदना भारत, तो ऐसी कौन सी आफत आ जाएगी? कोई आफत नहीं हो जाएगी। बस महंगाई जो पहले से आसमान पे है, अब आसमान को भी पार कर जाएगी। जो चीज 10 रुपए में मिलनी चाहिए 15 में मिलती है, 25 में मिलने लगेगी, 30 में मिलने लगेगी। अमीरों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो फर्क पड़ेगा वो गरीबों पर पड़ेगा। भारत सरकार को कम से कम आगे आकर यह कहना चाहिए कि हम रूस से तेल खरीदना जारी रखेंगे, या फिर हमने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है। ट्रंप ने 1 हफ्ते की मोहलत दे दी कि 7 दिन दिए, 7 दिन के अंदर अपना फैसला ले लो, वरना ये नीतियां लागू हो जाएंगी। 7 दिन को गोदी मीडिया ऐसे दिखा रहा है जैसे ट्रंप झुक गया है। ये जो 7 मिनट उसने दिए हैं वो मोदी जी को झुकने के लिए दिए हैं कि इन 7 दिनों में रशिया के साथ अपने सारे रिश्ते खत्म करो, रशिया से हथियार खरीदने बंद करो, हमारा सड़ा हुआ F-16 खरीदो, रशिया से तेल खरीदना बंद करो, हमारा महंगा तेल खरीदो, हमारे पैरों में और झुको, जितना तुम झुके हो उससे हम खुश नहीं हैं। 7 दिन दे रहे हैं, 7 दिन दे रहे हैं। अपना एग्रीकल्चर खोल दो, अपना डेयरी खोल दो, अपने बाजारों में नॉनवेज दूध बिकने दो, हम जो चाहें वो करने दो। तुम्हारे किसान मरते हैं तो मर जाएं, इसके लिए 7 दिन दिए गए हैं। बहुत सारे सवाल हैं। आखिर मोदी जी और भारत सरकार क्यों चुप है? क्या कहीं इसलिए चुप है कि अडानी जी का मामला फंसा हुआ है अमेरिका में, कोर्ट केस फंसा हुआ है जिसमें प्रत्यर्पण की भी मांग की जा सकती है, इसलिए फंसे हुए हैं? या फिर मोदी जी का कोई राज ऐसा है जो ट्रंप के पास है, जिसकी वजह से जितना चाह रहा है बेइज्जत कर रहा है और मोदी जी उसके बाद भी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं? दोस्तों, जैसा कि वीडियो आप देख चुके हैं कि इस वक्त पूरे भारत में हलचल मची हुई है। मोदी की अकड़ निकल चुकी है। जो अमेरिका के सामने झुक नहीं सकते थे, आज वो लेटने पर मजबूर हो गए हैं। अगर आपको हमारी इसी तरह की वीडियो अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और घंटी के बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं।